नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यूपी समाचार आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 50 सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराया। यूपी में संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया। यहाँ सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बड़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मानसून सत्र के पहले दिन सीएम का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में संबोधन के दौरान और बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार बेल प्रदर्शन और हंगामा कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, लेकिन लगातार हंगामा होते रहने के कारण सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके दौरान सरकार के सभी विधेयकों को सदन में पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा के कार्यकाल में व्यापारियों पर हुए अत्याचार और गुंडा टैक्स की याद दिलाते हुए कहा कि सपा का लोकतंत्र में विश्वास केवल दिखावा है। उन्होंने संभल, बहराइच और गोरखपुर में सपा की नकारात्मक राजनीति पर भी सवाल उठाए। डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को देगा छात्रवृत्ति। डाक विभाग ने 2025 से 26 के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की है। इसके तहत कक्षा 6 से 9 तक के चयनित विद्यार्थियों को 500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच डाक टिकटों में रुचि बढ़ाना और डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, डाक विभाग द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी परीक्षा और डाक टिकट संग्रह परियोजना के परिणामों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा के लिए कक्षा से 9 तक के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्हें पिछले वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड या फिर ग्रेड अंक मिले होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी जाएगी। फिलेटली क्विज 28 सितंबर को संभावित है। यूपी में किराए पर चलने वाले 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलोग्राम भार ले जाने वाले माल वाहनों को अब एक बार ही टैक्स देना होगा। अभी तक किराए या पारितोषिक पर चलने वाले इन वाहनों से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स लिया जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 2025 सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में सपा सदस्यों के हंगामे व नारेबाजी के बीच कुल 4 विधेयक सदन की मेज पर रखे गए। मोटरयान कराधान विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे पारंपरिक वाहनों से मिलने वाले टैक्स में कमी आई है। 12 घंटे बाद इन जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट। 14 अगस्त तक रहेगा खतरनाक मौसम। आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार कानपुर मंडल के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 12 से 14 अगस्त के बीच हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। उमस से लोगों को परेशानी होगी। वहीं आज प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक इनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले शामिल हैं। स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का इनाम। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को सवर्ण आर्मी की ओर से 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। यही नहीं, रोहित को चेक सौंपने वाले सवर्ण आर्मी के आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जो भी जूता मारेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आशीष तिवारी अपने संगठन के लोगों के साथ रोहित के घर पहुंचे और उन्हें अपने हाथों से चेक सौंपा है। रायबरेली में पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। इसी दौरान रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने सारस चौहारे पर स्वागत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया था।
प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर होगी भर्ती। यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। भर्ती बोर्ड की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। भर्ती बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक की ओर से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के कुल 4,543 पदों पर भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया गया है। कानपुर रोडवेज यात्रियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगा बसों का बेड़ा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कानपुर रीजन में 350 संविदा चालकों की भर्ती करेगा। इसके लिए 13 और 14 अगस्त को सिग्नेचर ग्रीन सिटी बस अड्डा पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। आवेदकों को ड्राइविंग का हुनर दिखाना होगा और उनके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। चयनित चालकों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से वेतन मिलेगा। अखिलेश ने दिल्ली में बैरिकेडिंग फांदी। चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और डिंपल यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कन्नौज से सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग फांद गए। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग को 18,000 डिलीटेड वोट की लिस्ट दी है। उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार उन तमाम डीएम को सस्पेंड करे जो इसमें शामिल थे। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग की गई। यूपी में एक और 4 लेन अगस्त तक पूरा हो जाएगा। लखनऊ से हरदोई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। NHAI काकोरी में रोड ओवर ब्रिज का काम भी जल्द पूरा करेगा। इस परियोजना के पूरा होने से लखनऊ से हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली का सफर आसान हो जाएगा। यह हरदोई रोड को 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें 85 किलोमीटर सड़क का काम पूरा होने का दावा किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक बैन। यूपी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार से प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। यहाँ प्लास्टिक के सामान के साथ अब मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। श्रद्धालु बांस के कटोरे व स्टील के लोहे में ही जल या दूध अंदर ले जा सकेंगे। दरअसल मंदिर प्रशासन ने प्रदूषण को देखते हुए ये कदम उठाया है। यूपी में बिजली की 33,000 शिकायतें। रोजाना प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा औचक निरीक्षण पर थे। बहराइच के एक कस्टमर ने बिजली काटने और लाइनमैन की 2,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर 4 घंटे के अंदर लाइनमैन बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन प्रदेश भर में बिजली के कॉल सेंटरों पर रोज आने वाले 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर इतनी तेज एक्शन नहीं हो पाता। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, जर्जर तारों और पोल की शिफ्टिंग, मीटर बदलवाने, कनेक्शन लेने और अधिक बिल जैसी शिकायतें 3 साल से लंबित हैं। खुद ऊर्जा मंत्री ने 19 बार 12 कॉल सेंटर का निरीक्षण करने के बाद शिकायतों के निराकरण के तरीके पर नाखुशी जाहिर की थी। परिवहन विभाग ने अब चालान वसूली के लिए नई व्यवस्था 10 अगस्त से शुरू की है। इसमें अब विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से मोबाइल पर वाहन मालिकों को ई चालान की सूचना भेजना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 14 संदेश भेजे जाएंगे। ऐसी व्यवस्था शुरू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। मुरादाबाद की बल्ले बल्ले 1,171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से बदलेगी पीतल नगरी की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 1,171 करोड़ 87 लाख रुपए की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 24वीं वाहिनी PSC के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के सर्वांगीण विकास और कारीगरों के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया। क्रिकेटर आकाशदीप की फॉर्च्यूनर पर 5,000 जुर्माना। लखनऊ में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आकाशदीप सिंह पर कार खरीदते ही 5,000 का जुर्माना लग गया। आकाशदीप बिना पंजीकरण और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लग्जरी कार चलाते पाए गए थे। मामला रक्षाबंधन के दिन का है, जब आकाशदीप ने कैंसर से जूझ रही बड़ी बहन की खुशी के लिए नई गाड़ी खरीदी थी। इस खुशी के बीच उन्होंने गाड़ी चलाई। वहीं वाहन डिलीवर करते समय डीलर ने भी मोटरयान नियमों की अनदेखी की, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बड़े हनुमान मंदिर का कपाट खुला, भक्त कर सकेंगे दर्शन पूजन। गंगा यमुना का जलस्तर कम होने पर त्रिवेणी बांध स्थित बड़े लेटे हनुमान जी का पट खोल दिया गया है। अब भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। सोमवार सुबह मंदिर की सफाई करने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक व श्रृंगार किया गया। बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी ने सोमवार सुबह विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करके आरती उतारी। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। यह पहला मौका है जब गंगा मिया ने एक वर्ष में 3 बार बड़े हनुमान जी को महास्नान कराया।
अयोध्या में तैयार हाय गया क्रिकेट स्टेडियम भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का क्रिकेट स्टेडियम इसी वर्ष के अंत तक खेल विभाग को हस्तांतरित हो जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया कि क्रिकेट स्टेडियम का लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है। इस स्टेडियम के पिछले हिस्से में फिनिशिंग का थोड़ा कार्य बाकी है तथा स्टेडियम के बाहर चारों ओर का मार्ग व्यवस्थित किया जाना है, जिसमें 1.5-2 माह का समय लग सकता है। मैदान पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में इसी स्टेडियम में अयोध्या प्रीमियर लीग कराने के लिए जिला क्रिकेट संघ के सचिव उमेर अहमद ने मैदान आरक्षित कराने के लिए बात की है। योगी बोले, यूपी के अगले 25 वर्ष के विजन का गवाह बनेगा मानसून सत्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र 2025 की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सत्र की महत्ता, सरकार की योजनाओं और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को रेखांकित किया और कहा कि यह सत्र स्वतंत्रता के अमृत काल के तीसरे वर्ष में होने के साथ साथ राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कानपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। कानपुर से दिल्ली जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें कानपुर से दिल्ली के लिए हर रोज उड़ान मिल सकती है। पहले भी 7 दिन उड़ान थी, लेकिन बीते 2 महीने से 7 दिन की उड़ान को बंद कर दिया गया था। दिल्ली की नियमित उड़ान 16 सितंबर से शुरू हो सकती है। इंडिगो ने 16 जून से दिल्ली की नियमित उड़ान सप्ताह में 3 दिन कर दी थी। अभी भी शहरियों को 3 दिन ही उड़ान की सुविधा मिल रही है। सांसद रमेश अवस्थी ने इस मामले पर उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा था। उनका कहना है कि दिल्ली की उड़ान 16 सितंबर से नियमित हो जाएगी। डीएम की झूम मीटिंग में चलने लगा पोर्न वीडियो। महाराजगंज में डीएम की मीटिंग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शिक्षा विभाग की ई चौपाल में पोर्न रील चलने लगी। सकते में आए अधिकारी फौरन मीटिंग से लेफ्ट कर गए। जानकारी के मुताबिक यह मामला 7 अगस्त का है। ई चौपाल झूम पर हो रही थी। इसमें डीएम संतोष कुमार शर्मा के अलावा बीएसए, बीओ, हेडमास्टर, टीचर और आम लोग जुड़े थे। 9 अगस्त को बीएसए के आदेश पर बीओ ने कोतवाली में 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के इस जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक, 15,000 मुर्गियों की मौत। यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। ग्राम सीहोर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में पिछले 1 सप्ताह से लगातार मुर्गियों की मौत हो रही थी, जिसकी पुष्टि अब भोपाल की लैब रिपोर्ट में हो गई है। इस घातक वायरस के चलते अब तक 15,000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और प्रभावित पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है। पुलिस गांव में तलाशती रही, चोर शहर की स्ट्रीट लाइटों से बैटरी और पैनल हो गए चोरी। सहारनपुर पुलिस गांव में चौपाल और सभाएं करके लोगों को यह समझाती रह गई कि चोर नहीं है, सिर्फ अफवाह है, और चोर शहर की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों से बैटरी और सोलर पैनल चोरी कर ले गए। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोरी की इस घटना को चोरों ने जिलाधिकारी आवास के पास वाली रोड पर अंजाम दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े भाजपाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी के जिले जिले में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मथुरा में भी तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान बवाल हो गया। भाजपाई आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान पहले धक्का मुक्की और उसके बाद जमकर लात घूंसे चले। पूरा मामला फोटो खिंचवाने को लेकर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। भाजपा पाइयों के इस तरह से भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महानगर अध्यक्ष ने धक्का मुक्की की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सुलह करा दी गई है। मथुरा में अतिक्रमण हटाया, मंडी चौराहा सौंख रोड पर नगर निगम ने की कार्रवाई। मथुरा में आगामी 16 अगस्त को मनाई जाने वाली भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए शहर को साफ सुथरा और यातायात के लिहाज से सुगम बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम ने मंडी चौराहा और सौंख रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर आयुक्त जगह प्रवेश के नेतृत्व में निगम की टीम और थाना हाईवे पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे और फुटपाथ पर जमे अतिक्रमण को हटवाया। अभियान के दौरान जेसीबी मशीन से दुकानों के आगे रखे गए तख्त, 3 साइड तिरपाल और अवैध ढांचे को गिराया गया। निगम ने मौके से कुछ सामान को जब्त भी किया। नगर आयुक्त ने बताया कि बार बार अपील के बावजूद कुछ व्यापारी अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे, जिससे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। लखनऊ में सपा छात्र सभा महिला कार्यकर्ताओं का हंगामा। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को हंगामा किया। दिल्ली में विपक्षी नेता राहुल अखिलेश समेत तमाम नेताओं की गिरफ्तारी और चुनाव आयोग के खिलाफ बारिश के बीच जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके कुछ देर बाद सपा महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और विधान भवन और लोक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर दर्जनों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने बारिश के बावजूद धरना
करना जारी रखा। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाढ़ में फंसा युवक 22 घंटे पेड़ पर बैठा रहा। नानी के घर जाने के लिए रामगंगा का पुल पार कर रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। करीब 1.5 किलोमीटर तक बहता गया। अचानक एक पेड़ की टहनी मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। उसी के सहारे यूकेलिप्टस के पेड़ पर चढ़ गया। ऐसा लगा था कि आज नहीं बचूंगा। ये कहना है मुरादाबाद की बाढ़ में फंसे संभल के युवक सतपाल का, जो 22 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा। हालांकि करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद युवक को पुलिस और एसडीएफ की टीम ने बचा लिया। आईपीएस पिता ने वर्दी छीनी, वकील बेटी ने वापस दिलाई। बरेली से एक दिलचस्प मामला है। बरेली के आईजी रहे राकेश सिंह ने जिस हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया था, उसे दोबारा वर्दी पहनाने की लड़ाई उनकी ही बेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ी और जीती भी। बर्खास्त हेड कांस्टेबल के हक में फैसला कराया। अब पुलिस महकमे में इस केस की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। रिटायर्ड आईजी की बेटी अनुरा ने कहा, इस पूरे मामले को पिता बनाम बेटी के रूप में देखा जा रहा है। मेरे पिता एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उन्हें पुलिस अधिकारी होने के नाते उस समय जो सही लगा वो उन्होंने किया। अब मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। गंगा का जलस्तर घटा, घर पहुंचे तो बर्तन गायब मिले। गंगा का जलस्तर बढ़ा तो हम लोगों को घर छोड़कर बाढ़ राहत कैंप में जाना पड़ा। लेकिन अब जलस्तर घट गया है तो अपने घर की सफाई कर रहे हैं। 2 दिन से नगर निगम को शिकायत की, लेकिन कोई सफाई के लिए नहीं आया। घर का बहुत सा सामान खराब हो गया है। इसी रास्ते से शव लेकर लोग आते जाते हैं। हम लोगों को बीमारी का भी खतरा है। यह कहना है वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के रहने वाले भारत का। दरअसल वाराणसी के गंगा और वरुणा क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के कारण हजारों लोग घर छोड़ गए थे। अब गंगा का जलस्तर जैसे जैसे घट रहा है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। घर पहुंचने पर देखा तो कई के घर से बर्तन बाढ़ में बह गए। लोग साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी घटने पर सिल्ट ने लोगों को परेशान कर दिया है। कीचड़ गंदगी से मच्छर भी बढ़ रहे हैं, जिससे बीमारी का खतरा है। गाजीपुर में टूटी पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी की बर्बादी। गाजीपुर के बंधवा क्षेत्र में पाइपलाइन से लगातार पानी बह रहा है। बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई इस पाइपलाइन की मरम्मत 1 सप्ताह से नहीं की गई है। स्थिति इतनी खराब है कि पाइपलाइन से फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। वे टूटी पाइपलाइन से निकल रहे पानी में नहाकर सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर इस समस्या का समाधान नहीं करता, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। गलती से दूसरे के खाते में ट्रांसफर हुए 10 लाख। आगरा के विजयनगर निवासी लोहा कारोबारी के खाते से गलती से दूसरे व्यक्ति के खाते में 10 लाख रुपए चले गए। जब व्यापारी ने उससे रुपए लौटाने को कहा तो वो धमकी देने लगा। उसने खाते से 2 लाख रुपए भी निकाल लिए हैं। अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। विजयनगर में निवासी संजीव अग्रवाल का लोहे का कारोबार है। संजीव अग्रवाल ने 18 जनवरी को अपने साथी व्यापारी शैलेंद्र अग्रवाल के खाते में नेफ्ट के जरिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, मगर किसी गलती के चलते रुपए शैलेंद्र के खाते में न पहुंचकर सैया निवासी श्रीनिवास के खाते में पहुंच गए। ताजमहल की मीनार पर उगा पौधा। आगरा में ताजमहल के मुख्य गुंबद के बाद अब मीनार पौधा उगने का वीडियो वायरल हुआ है। यह मीनार गेस्ट हाउस की तरफ की है। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 11 महीने पहले ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पौधा उगा था, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ताजमहल की मीनार का है। मीनार गेस्ट हाउस की तरफ से बताई जा रही है। इस वीडियो के वायरल होते ही सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि 11 महीने पहले भी ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पौधा था, जिसकी आलोचना हुई थी। लखनऊ का हजरतगंज मेट्रो स्टेशन बना कला का मंच। लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर फ्रेम्स ऑफ इंडिया भारतासातासी नामक फोटो प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस मौके पर यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार भी मौजूद रहे। यह प्रदर्शनी 11 से 17 अगस्त 2025 तक आम जनता और मेट्रो यात्रियों के लिए रोजाना खुली रहेगी। हाथरस में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों को बांटे झंडे। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को जिला कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने सभी मोर्चों के जिलाध्यक्षों को तिरंगा वितरित किया। जिलाध्यक्ष माहेश्वरी ने बताया कि पार्टी के 15 मंडलों में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सभी मंडलों में बड़ी संख्या में तिरंगे पहुंचा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर और दुकान पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
7 महीने में 98,000 लोगों को डॉग ने काटा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में तत्काल इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनको शेल्टर में रखा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी। आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके आदेश के बाद से ही नोएडा की सोसाइटी और आरडब्ल्यूए में चर्चा काफी हो रही है। कानपुर से 2 लोगों का नाम पद्मश्री के लिए भेजा। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पद्मश्री देने के लिए सरकार की तरफ से हर बार नाम मांगे जाते हैं। इस बार कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शहर के 2 चर्चित लोगों का नाम पद्मश्री के लिए भेजा है। उनके कार्यों की फाइल सरकार के पास गई है। इसमें से एक नाम धनीराम पैंथर है तो दूसरे रंजित सिंह हैं। धनीराम पैंथर ने सैकड़ों लावारिस शवों को कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार किया है। वहीं रंजीत सिंह ने ताम्रपात्र में लोगों के चेहरे उकेरे। गोरखपुर में जन्म मृत्यु की सूचना देने की समय सीमा तय। गोरखपुर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को जन्म और मृत्यु के मामलों की सूचना 21 दिनों के भीतर संबंधित नगर निगम या नगर निकाय को देनी होगी। नियम का पालन न करने पर अस्पतालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी उपनिदेशक एवं सहायक महारजिस्ट्रार डॉ गौरव पांडेय ने सोमवार को नगर निगम सभागार में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला में दी। डॉक्टर पांडेय ने बताया कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में 21 दिन के भीतर अस्पताल ही प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अस्पताल प्रमुख को रजिस्ट्रार माना जाएगा। निर्धारित समय से अधिक देर होने पर तय प्रक्रिया का पालन होगा और विलंबित मामलों में सीएमओ की अनुमति जरूरी होगी। हाथरस में खाद के लिए हंगामा। किसानों ने क्रिफको गोदाम पर लगाया जाम। हाथरस के सिकंदरा राव में किसानों को यूरिया खाद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को पंत चौराहे के पास स्थित क्रिफको गोदाम पर आज सैकड़ों किसान यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़े थे। क्रिफको के कर्मचारियों द्वारा गोदाम का शटर नहीं खोलने से किसान नाराज हो गए। गर्मी में लंबी लाइन में खड़े किसानों ने कर्मचारियों पर यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रयागराज में तेंदुए की दहशत, कैद से भाग निकला। प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर बनईचा मलखानपुर गांव से तेंदुआ भागने में सफल हो गया। वन अधिकारियों के मजबूत सुरक्षा जाल को तोड़कर गंगा के कछार में गुम हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने तेंदुए को घेरकर एक चरी के खेत में कैद किया था, लेकिन जंगली जानवर को पकड़ने आई वन विभाग की टीम ने सुस्ती से काम किया। गांव गंगा कछार के 2 दर्जन से अधिक गांव में भी जंगली जानवर का डर खड़ा हो गया है। जन्माष्टमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 600 पुलिसकर्मी तैनात। बुलंदशहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। जिले में 28 शोभा यात्राएं निकलेंगी और 41 मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। साथ ही 16 भंडारों का आयोजन होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें एक अपर पुलिस अधीक्षक, 7 सीओ, 20 निरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 250 उप निरीक्षक, 397 मुख्य आरक्षी और 580 आरक्षी तैनात किए गए हैं। 212 होमगार्ड और पीआरडी जवान भी ड्यूटी पर रहेंगे। एक पीएसी कंपनी भी तैनात की गई है। विधानसभा में कांवड़ लेकर पहुंचे अतुल प्रधान। यूपी विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का एक अलग अंदाज देखने को मिला। सपा विधायक आज कांवड़ लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। इस कांवड़ में एक तरफ लिखा था हमें चाहिए पाठशाला और दूसरी तरफ लिखा था हमें नहीं चाहिए मधुशाला। अतुल प्रधान की कांवड़ पर उन्होंने बाबा भीमराव आम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की फोटो भी लगी थी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।